एक कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10। ₹3 पर शेयर वो ले रही है कंपनी ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ही वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट और बचा हुआ ₹4 वो ले रही है ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आई हैं वो आई है फॉर 1,10,000 शेयर्स, यानी कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। अब कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो अलॉटमेंट कुछ इस तरह से करेगी। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स को उसने रिजेक्ट कर दिया, यानी इनको एक भी शेयर नहीं दिया गया। उसके बाद कंपनी ने ये कहा कि जिन लोगों ने भी 20,000 या उससे ज़्यादा शेयर्स मांगे होंगे उन लोगों को केवल 50% शेयर्स ही अलॉट किए जाएंगे। तो केवल एक पवन ही ऐसा था जिसने 20,000 शेयर्स मांगे थे, तो उसे 10,000 शेयर्स दे दिए गए बाय द कंपनी। फिर कंपनी ने ये कहा कि जिन्होंने 10,000 शेयर मांगे होंगे, कम से कम 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, उनको फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दिया जाएगा। तो केवल पारुल ही ऐसी थी जिसने 10,000 शेयर मांगे थे अकेले, उसको ये 10,000 शेयर्स अलॉट करे गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप कह सकते हैं कि कंपनी ने 10,000 एप्लीकेशन तो रिजेक्ट कर दी थी, तो ये 10,000 एप्लीकेशन किसी एक आदमी की नहीं रही होंगी, कहीं कहीं अलग अलग लोगों की रही होंगी और उन्होंने कुल मिला के टोटल 10,000 शेयर्स मांगे हैं। अलग अलग तो उन्होंने काफ़ी कम कम शेयर्स मांगे होंगे यहाँ, लेकिन जो पारुल है उसने अकेले ही 10,000 शेयर्स मांगे थे कंपनी के और उसको फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर दिया गया, यानी 10,000 शेयर्स दे दिए गए। अब कंपनी ने कहा कि जितने भी बचे हुए एप्लीकेंट्स हैं उनको हम अपने बचे हुए शेयर्स दे देंगे, अलॉट कर देंगे ऑन प्रो राटा बेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बचे हुए एप्लीकेंट्स कितने हैं इसको समझिएगा। टोटल एप्लीकेशंस आई हैं 1,10,000। टोटल शेयर जो कंपनी दे सकती है लोगों को वो है 50,000। अब मांगने वाले रह गए हैं 70,000। इसमें से इन तीनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए और देने के लिए शेयर्स रह गए हैं केवल 30,000। 50,000 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इन लोगों को प्रो राटा बेसिस पे ये शेयर्स अलॉट करे गए हैं बाय द कंपनी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंपनी ने ये कह रखा है कि जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ होगा इन एप्लीकेंट्स का, उन्हें हम अलॉटमेंट एज वेल एज कॉल में ट्रांसफर कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। यानी जो जिन लोगों को प्रो राटा बेसिस पे शेयर अलॉट करे गए हैं या जिनको कम कम शेयर अलॉट करे गए हैं, जैसे पवन है उसको भी थोड़े कम शेयर ही मिले हैं, इन लोगों का जो भी फालतू पैसा आया हुआ है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया हुआ है, उसे आगे अलॉटमेंट में या फिर कॉल में ट्रांसफर या अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल में भी ट्रांसफर किया जा सकता है जरूरत पड़े तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो पारुल है इसका तो कोई फालतू पैसा आया ही नहीं होगा क्योंकि इसने 10,000 शेयर्स मांगे थे, 10,000 शेयर से मिल भी गए थे, तो इसका तो कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी नहीं आया हुआ जो उसे रिफंड किया जाए या आगे अलॉटमेंट में या कॉल में ट्रांसफर किया जाए। और इनका तो सारा ही पैसा एक्स्ट्रा है, जितना भी पैसा इन्होंने दिया होगा रिफंड ही करना होगा क्योंकि इनको एक भी शेयर दिया ही नहीं गया, तो कहाँ एडजस्ट करेंगे इनका पैसा। तो इनका पैसा तो रिफंड होना है, इसका कोई फालतू पैसा है ही नहीं, तो इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है रिजेक्टेड वालों की और फुल वालों की। दिक्कत है पवन की और प्रो राटा वालों की। तो पवन के लिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, पवन ने 20,000 शेयर्स मांगे थे, एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर था, तो पवन ने कंपनी को ₹60,000 दिए होंगे ऑन एप्लीकेशन। अब उसे मिले थे केवल 10,000 शेयर्स, तो ₹3 के हिसाब से कैपिटल में कंपनी उसका सिर्फ 30,000 ही ट्रांसफ़र कर सकती है। इसका बचा हुआ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है ₹30,000। आगे जाके इसे जो अलॉटमेंट देनी है वो 10,000 शेयर्स के हिसाब से ₹30,000 ही देनी है, क्योंकि इसे 10,000 शेयर मिले याद रखिएगा, तो अलॉटमेंट भी वो 10,000 शेयर पे ही देगा। तो इसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो आया हुआ है वो भी 30,000 है, इसे अलॉटमेंट जो पैसा देना है वो भी 30,000 है, तो इसका ये 30,000 पूरा का पूरा अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 30,000 आगे जाके इसे अलॉटमेंट कुछ भी नहीं देनी होगी, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने पवन के एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर लिया कि ये पैसा कुछ कैपिटल में जितना जाना चाहिए था और बचा हुआ चला गया अलॉटमेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ बस जितना अलॉटमेंट में जाएगा मैंने उसको टिक किया है,
इनमें से कोई सा भी 30,000 डाल दीजिएगा, दोनों को ऐड करके एक बार डाल दीजिएगा। 30,000 की उसका अलॉटमेंट में जाएगा, कि उसका दिया हुआ 60,000 जो है उसमें से 30 कैपिटल में चला गया और 30 जो है वो अलॉटमेंट में चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं उन प्रोराटा कैटेगरी वालों की, क्योंकि इन्हीं के पैसे को एडजस्ट करना है आपको, बाकी के तो सबका पैसा आराम से एडजस्ट हो जाएगा। इन लोगों ने मांगे थे 70,000 शेयर्स, एप्लीकेशन दी होगी इन्होंने ₹3 के हिसाब से, तो इन्होंने टोटल पैसा जो एप्लीकेशन पे दिया है वो 2,10,000 रुपये है। अब इन्हें मिले तो 30,000 शेयर्स थे, तो ₹3 के हिसाब से इनका तो केवल 90,000 ही बनता है जो जाएगा कैपिटल में। इनका फालतू पैसा बचा हुआ है 1,20,000। आगे जाके जब इन्हें अलॉटमेंट देनी होगी वो 30,000 शेयर्स की ही देंगे, क्योंकि इन्हें 30,000 शेयर ही अलॉट करे गए हैं बाय द कंपनी। तो अलॉटमेंट मनी जो इनसे चाहिए हम लोगों को या कंपनी को वो सिर्फ 90,000 है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,20,000 है। तो इनका तो फालतू पैसा इतना ज़्यादा है कि वो अलॉटमेंट में जो इनको पैसा देना है उसको ही पार कर गया। तो अलॉटमेंट में जो इनका पैसा जाएगा वो है केवल ₹90,000। जो इनका ₹30,000 अब भी बच गया है उसे हम डालेंगे कॉल में। ठीक है, कॉल में 30,000 जाएगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं कॉल इन्हें आगे जाके देनी है ₹4 पर शेयर के हिसाब से, 1,20,000। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इतना फालतू नहीं है कि वो कॉल के पैसे को पार कर जाए। तो ये 30,000 कॉल में आराम से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉल की जो कैपेसिटी है वो 1,20,000 की है और फालतू पैसा जो है वो 30,000 ही है। आगे जाके इन्हें 90,000 और देने पड़ेंगे इन फ्यूचर, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी जो पैसा एडवांस में जाएगा वो कम से कम 30,000 तो है जो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा कि हमने टोटल पैसा जो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया है वो 1,20,000 है, 30 पवन का और 90,000 प्रोराटा वालों का, और जो एडवांस में पैसा गया है वो 30,000 है केवल प्रोराटा वालों का। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अपनी हम स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज बना लेते हैं, ताकि हम आसानी से जो है अपनी एंट्रीज बना पाएंगे। इसकी वजह से ये जो हमने ये वर्किंग करी है पवन के लिए और प्रोराटा वालों के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना अलॉटमेंट में जाएगा, कितना एडवांस में जाएगा और कितना रिफंड होगा। तो यहाँ रिफंड वाला मैंने अमाउंट लिखा नहीं है, लेकिन रिफंड वाला अमाउंट बड़ा ही आसान है जानना। ये जो 10,000 शेयर्स है ना, जो एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर रिजेक्ट करी गई थी, इनका पैसा ही आपको रिफंड करना है, और 10,000 इंटू 3 ₹30,000 आप रिफंड कर दीजिएगा। ये पैसा तो रिफंड होना ही होना है, क्योंकि इनको कंपनी ने एक भी शेयर नहीं दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पैसा रिफंड करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने अब ये भी आपको क्लियर कर दिया कि कितना पैसा रिफंड होना है, कितना अलॉटमेंट में जाना है और कितना कॉल्स इन एडवांस में जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज बना लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में यहाँ पे केवल अलॉटमेंट तक की एंट्रीज मांगी है, लेकिन मैं आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक की एंट्रीज बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, अब अपनी जो पहली एंट्री आप बनाएंगे, पहली जर्नल एंट्री आप बनाएंगे, 2 बनाइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्रीज बनाई जाएगी। ये जो एंट्री बनाई जाएगी वो 1,10,000 एप्लीकेशन जितनी कंपनी के पास आई हैं इनटू एप्लीकेशन मनी जो कि ₹3 पर शेयर है, उससे बनाइए 3,30,000 से। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन हमेशा जो पहली एंट्री बनाई जाती है वो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर बनाई जाती है। अब इसका जो हम पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे या कितना अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, कितना आपको रिफंड करना होगा, कितना एडवांस में जाएगा, वो सब मैंने आपको बता दिया है। एक बार और समझ लीजिए। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, आप पूरे नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, टू कॉल्स इन एडवांस और टू बैंक। इन चारों अकाउंट में कौन कौन सा पैसा जाएगा बड़ी आसानी से आप इसको समझ लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ तो 3,30,000 ही लिखिए। कैपिटल में उतने ही शेयर्स का पैसा जा सकता है जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, यानी 50,000 इंटू 3 1,50,000 आप डाल दीजिए कैपिटल में, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा।
शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा गया है वो 30,000 पाउंड का गया है, आप चेक कर सकते हैं। और जो 90,000 है वो प्रोराटा कैटेगरी वालों का गया है 1,20,000। आप मेरी पीछे वर्किंग चेक कर सकते हैं। एडवांस में जो पैसा गया है वो प्रोराटा कैटेगरी वालों का गया है 30,000। जितना पैसा रिफंड हुआ है वो रिजेक्टेड वालों का है 30,000। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपकी 2 एंट्रीज बड़ी ही आसानी से बन गई। अब शेयर अलॉटमेंट की एंट्री बना लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट जो आप ड्यू कराएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट में पहले पैसा ड्यू कराया जाता है देन उसको रिसीव करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 शेयर से करी जाएगी, इनटू 3 कर दीजिए, क्योंकि अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर है। टोटल शेयर जो कंपनी ने लोगों को अलॉट किए हैं वो 50,000 है। अलॉटमेंट ड्यू तो कराइए 1,50,000 से, लेकिन जो अलॉटमेंट की रिसीविंग आप करेंगे वो करेंगे केवल ₹30,000 से। ऐसा क्यों करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा देता हूँ। 1,50,000 में से 1,20,000 तो पहले से ही आए हुए हैं, दैट्स वाई आपको केवल 30,000 से ही एंट्री बनानी है। 150 मांगे गए, 1,20,000 कंपनी के पास पहले से ही आए हुए थे, दैट्स वाई। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री कर रहे हैं। क्वेश्चन में तो वैसे काम अलॉटमेंट तक का ही मांगा गया था, लेकिन ये मैं आप लोगों के लिए करके दिखा रहा हूँ। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आप ड्यू कराइए ₹2 लाख से। ठीक है स्टूडेंट्स, 50,000 शेयर्स हैं और ₹4 की जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, दैट्स वाई। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी की जो रिसीविंग है स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह से की जाएगी। जो पैसा ₹30,000 आपने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट किया था उस समय, ये देख सकते हैं आप लोग, इसके ख़त्म होने का टाइम आ गया। तो जब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग करेंगे तो उसमें 2 लाख तो यहाँ ही क्रेडिट करिएगा और 30,000 यहाँ डेबिट करिएगा और 1,70,000 आप जो है वो बैंक में डेबिट कर दीजिएगा। क्योंकि जिन लोगों ने 30,000 एडवांस दे रखा है पहले से ही कॉल के लिए, वो लोग आप थोड़ी देंगे पैसा, तो पैसा तो आपको 30,000 माइनस करके ही मिलेगा, 1,70,000 मिलेगा। और जितना एडवांस पहले आया था उसे एडवांस को आप डेबिट कर दीजिए। तो इस तरह से हमारी ये सारी एंट्रीज बनाई जाएंगी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, आ गया समझ में?